स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने एनसीईआरटी का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की बात आपसे करने चल रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपके सामने ही होगा, क्वेश्चन को आपने रीड भी किया होगा। क्वेश्चन है हमारा कि वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो देखिए, कैनल की बात हो रही है। कैनल आप समझते हैं नहर की बात हो रही है क्वेश्चन में, और जो कि 6 मीटर चौड़ी है, 1.5 मीटर डीप, इतनी गहरी है। तो कैनल क्यूबाइड फॉर्म में एक्चुअल हो जाता है। हमें समझना होगा पहले कि जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मामला होता है तो वो शेप हमारा 3D क्यूबाइड के फॉर्म में होता है। स्टोरी ये है कि जो हमारी नहर है उसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो नहर यानी कैनल की स्पीड गिवन है, कैनल की लेंथ गिवन है, कैनल की ब्रेथ गिवन है। अब ये कह सकते हैं एक्चुअल में ये लेंथ ना हो करके ये हमारा जो है हाइट हो सकता है, और लेंथ तो यहाँ से क्लियर होगा स्पीड से हमारे। तो हाइट 1.5 मीटर जो है ये हाइट है, और ये जो दिया है वाइड माने ब्रेथ हो गया। तो नहर की जो चौड़ाई है और नहर में जो पानी है उस पानी की जो हाइट है, यानी कह सकते हैं गहराई या हाइट, वो है आपका डेप्थ जो है 1.5 मीटर है। अब नहर की जो लेंथ है, जैसे ये सपोज़ करिए, मैं फिगर बना के आपको समझाना चाहता हूँ। अगर ये नहर है, नहर में पानी इस तरह से बह रहा है, ये समझिएगा बात को। अगर ये कैनल है, कैनल में पानी बह रहा है, तो ये कैनल की जो चौड़ाई है ये आपके बी का रोल करेगा, 6 मीटर। ये हमारे नहर की चौड़ाई हो गई। और जो पानी है, पानी की जो गहराई है वो हम शो नहीं कर सकते यहाँ पर, या कह सकते हैं हाइट तो कहना नहीं है क्योंकि पानी जो है वो डीप में होगा। तो 1.5। अब ये जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहर है यहाँ से यहाँ तक, तो नहर यानी कैनल, जो पानी लगातार इसमें फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो ये जो स्पीड दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर, इसी से सारी बात हमें समझनी चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर टोटल 10 किलोमीटर हम समझ लें यहाँ से यहाँ तक, तो 10 किलोमीटर का लेंथ हो गया आपके 6 मीटर का। ये देखिए, ये 6 मीटर का ब्रेथ हो गया, और हाइट जिसे आप डीप कह रहे हो, तो ये टोटल एक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 10 किलोमीटर कितने समय में, कितने टाइम में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की लेंथ का वाटर फ्लो हो जाता है। मीन्स हमारी सारी कैलकुलेशन 1 घंटे के लिए पहले होगी। तो 1 घंटे में यानी 1 आवर में कितना पानी वॉल्यूम में जो है फ्लो हो जाता है, वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आपको समझना होगा। कैनल के बारे में जो दिया गया है, कैनल, ये मैंने थोड़ा सा बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि कैनल माने नहर, नहर में पानी बह रहा है इस तरीके से। तो आपका जो ब्रेथ है वो फिक्स है 6। ये देखिए, ये मैंने आपको बना के दिखाया है, ये ब्रेथ है। और डीप, पानी की जो गहराई है वो 1.5 1.5 मीटर है। और जो लेंथ है, लेंथ तो हमें स्पीड से क्लियर होगा। पानी का जो बहाव है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल 10 किलोमीटर का लेंथ हो, तो इतना पानी जो कि लेंथ में है, ब्रेथ में है और हाइट में है, तो ये वॉल्यूम 3D फिगर में बन चुका है। ये आपका क्यूबाइड फॉर्म में बन जाएगा, चूँकि लेंथ क्लियर हुई, ब्रेथ क्लियर हुई और हाइट क्लियर हुई, लेकिन कितने समय के लिए, 1 घंटे के लिए। तो हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो फ्लो है हमारा, मतलब पानी है, वो 1 घंटे में कितना पानी हमारा फ्लो हो जाएगा। मीन्स कितना का मतलब वॉल्यूम की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब इस फिगर को मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। आप समझ चुके होंगे कि जो कैनल है उसकी लेंथ कितनी होगी। उसकी लेंथ होगी 10 किलोमीटर, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन 1 घंटे के लिए होने जा रही है। तो इस चीज़ को मैं रफ कर देता हूँ। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हमारी कैलकुलेशन जो है अब होने जा रही है। ध्यान दीजिएगा, तो 1 घंटे की अगर बात करें तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो बताइए L कितना है, लेंथ कितना है। 1 घंटे के लिए सारी कैलकुलेशन हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर, लेकिन बाकी चीज़ें तो मीटर में हैं। तो 10 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 में कितना हो जाएगा,
10,000 हो जाएगा। ठीक, ब्रेथ कितना हो जाएगा देख ही रहे हैं आप, 6 मीटर, और वो कितना है 1.5, तो 1.5 को आप क्या लिख देंगे 3/2, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और ये है 10,000, तो कितना हो जाएगा 90,000, और यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब। तो आप जो है ये चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि 1 घंटे में 90,000 मीटर क्यूब, ये इतने वॉल्यूम का पानी जो है फ्लो हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बहुत ही इजी बात है कि 1 घंटे में इतना पानी बह चुका होगा। ये हमने अभी कैनल के बारे में केवल चर्चा की है आपसे। तो कैनल के बारे में देखिए, फॉर कैनल एक क्यूबाइड फॉर्म में है, कैनल का ब्रेथ दिया था, हाइट दिया था और स्पीड दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 1 घंटे की कैलकुलेशन अगर करनी चाहिए कि 1 घंटे में कितना वॉल्यूम का वाटर जो है फ्लो होगा, तो वॉल्यूम का फार्मूला फॉर क्यूबाइड, चूँकि सबसे पहले समझना होगा कैनल का जो वाटर है वो किस शेप में है, वो क्यूबाइड शेप में है, क्योंकि वो कौन कौन से डायमेंशन को कंटेन कर रहा है, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को। स्पीड के हिसाब से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10 किलोमीटर का जो अभी मैंने फिगर बनाया था कैनल का थोड़ा सा, तो 10 किलोमीटर का लेंथ होगा, और ब्रेथ और हाइट तो फिक्स है, लेकिन 10 किलोमीटर 1 घंटे के लिए बात हो रही है, तो 1 घंटे में इतना पानी जो है वो फ्लो कर जाएगा। इतनी बातें हम लोग अब समझ चुके हैं। ये कैनल की स्टोरी थी कैनल के बारे में। अब ये कैनल का वाटर फ्लो कहाँ हो रहा है इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। इतना मैटर आप चाहें तो लिख लें, अभी मैं इसको रफ करने वाला हूँ। यस फ्रेंड्स, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लोड वाटर इन 1 आवर हमने भी कैलकुलेट किया था कि जो कैनल है उसका वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, फ्लोड वाटर का वॉल्यूम कितना होगा 1 आवर में, कितना होगा 90,000 मीटर क्यूब, यानी 1 घंटे में इतना वॉल्यूम का वाटर फ्लो हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन कहता है सेकंड लाइन में, ये सब पहली लाइन से क्लियर हुआ है, केवल हमने फर्स्ट लाइन को मतलब पढ़ करके ये बातें आपको बताई हैं। पहली लाइन में क्या था आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है 13.3। तो दूसरी लाइन में कहता है कि हाउ मच एरिया विल इट मतलब कैनल, समझिएगा, इट का मतलब जो पानी बह रहा है उसी की बात हो रही है। इरिगेट मतलब सींचेगा या सिंचाई करेगा इन 30 मिनट्स। बहुत आसान बातों पूछ रहा है। हाउ मच एरिया, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एरिया। क्या पूछा जा रहा है, एरिया। कोई यहाँ पर समझ लीजिए खेत है या फील्ड है, हम कह सकते हैं गांव में जिस तरह से होता है, तो उसको कवर करना है। अब ये इस तरीके से अगर मैं बना दूं यहाँ पर, ये अब मान लीजिए जो वाटर फ्लो हुआ है वो इस खेत में जाएगा और इस खेत को वो पानी क्या करेगा, सींचेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया कितना एरिया कवर करेगा, लेकिन उन्होंने टाइम भी बांधा है। कितने टाइम की बात की है आपसे, टाइम दिया है 30 मिनट्स, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 30 मिनट्स में कितना एरिया कवर्ड करेगा जो वाटर कैनल से फ्लो हो रहा है। तो कैनल से जो फ्लो हो रहा है वाटर, वहाँ हमने क्या पता कर रखा है कि 1 घंटे में वो कितना पानी फ्लो करता है, ये हमने पता कर रखा है। और अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है नेक्स्ट लाइन में कि वही वाटर इट मतलब वही वाटर इरिगेट सींचता है इन 30 मिनट्स हाउ मच एरिया, कितने एरिया को वो सींचता है। आगे ये भी लिखा है इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, यानी जो पानी बह करके हमारे खेत में आएगा वो सिंचाई तब पूरी मानी जाएगी जब पानी का लेवल 8 सेंटीमीटर हाइट का होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर हमसे एरिया पूछा जा रहा है तो उसके साथ में जिस फील्ड में वाटर जाने वाला है उसकी हाइट भी इन्होंने गिवन कर दी है, कितनी, 8 सेंटीमीटर। लास्ट में लिखा है इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, अगर हमें 8 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत है, यानी पानी खेत में जा रहा है, तो वो 8 सेंटीमीटर की हाइट जब कंटेन कर लेगा तब हम समझेंगे कि हाँ सिंचाई इरिगेटिंग का काम कंप्लीट हुआ है। लेकिन वो कितना एरिया कवर करेगा इन 30 मिनट्स, ये हमें पता करना है। तो कोई बात नहीं, देखिए एरिया का मतलब समझ लीजिए, वैसे भी जब ये रेक्टेंगल फॉर्म में होगा तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यानी फिर से वही बात हुई कि एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, और वाटर का जो हाइट है वो, यानी जो पानी अब यहाँ पर
कलेक्ट होने वाला है वो किस फॉर्म में रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है समझने वाली, कि जो पानी हमारे खेत में आकर के कलेक्ट होने वाला है वो भी क्यूबाइड फॉर्म में होगा, क्योंकि एरिया हमसे पूछा जा रहा है L/B और हाइट हमें दे दी गई, यानी वो वाटर भी क्यूबाइड फॉर्म में होगा। तो आइए हम ये पता कर लेते हैं पहले कि 30 मिनट्स में कितना वाटर लगने वाला है। ये हमें कहाँ से पता चल जाएगा, हमारी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से। तो 30 मिनट में काम करना है हमें, इसलिए हम 30 मिनट्स में पता कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात यहाँ मैं कर लूँ आपसे, ये इतनी बातें आप कर चुके हैं। 1 आवर, 1 आवर में डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, 1 आवर में कितना पानी जो है फ्लोड हो जाता है, 90,000 मीटर क्यूब। अच्छा 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, ध्यान दीजिएगा 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, 60 मिनट में इतना पानी जो है फ्लोड हो जाता है। तो हमें 30 मिनट्स की बात करनी है, तो देयरफॉर 30 मिनट्स में कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी, 30 मिनट्स में जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का आधा 30 मिनट होता है। तो 90,000 का आधा क्या हो जाएगा, 45,000 मीटर क्यूब, यानी जो हमारे खेत में पानी जाएगा वो 45,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम का होगा। तो अब एक बहुत बड़ी बात पता चल गई कि जो आपके फील्ड में वाटर इरिगेट किया जा रहा है, इरिगेट में सिंचाई की जा रही है, तो ये जो हमारा फील्ड है या खेत है उसमें 45,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर कलेक्ट होना है, तब इरिगेटिंग का वर्क कंप्लीट होगा। तो अब जब ये बात पता चल गई है कि 45,000 का मीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वाटर जाने वाला है, तो अब देखिए ये जो हमारा खेत है उसका डायमेंशन तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाइट कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अब एक छोटी सी बात समझिएगा कि 45,000 मीटर क्यूब का वाटर यहाँ जाएगा और कलेक्ट होगा, लेकिन जो ये हमारा खेत है उसमें वाटर की हाइट कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो बताइए, यानी कि जो इरिगेटिंग के काम में वाटर जाने वाला है वो कितना जाना है, 45,000। यानी अगर हम इसका डायमेंशन माने एरिया, अगर हम एरिया को मान लें, लेट एरिया इक्वल कैपिटल ए, ठीक, और हाइट आप देख रहे हैं वाटर जो हमारे खेत में जाने वाला है एच, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारी यूनिटें मीटर में है, तो कितना हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो अब बताइए वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल कितना है हमारा, कितना पानी जाएगा खेत में, ये हमें पता हो चुका है 45,000। बोलिए, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस एरिया का मतलब यही है L/B/H वॉल्यूम, तो L/B को ही तो हम A कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, A लिख रहा हूँ। तो A/H इक्वल क्या हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मीटर क्यूब। आपको समझ में बात इतनी आई होगी। ये जो एरिया है किसका है, फील्ड का एरिया है, जिसको मैंने कैपिटल A सपोज कर लिया है, और उसमें जो कलेक्ट वाटर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मीन्स 8/100 मीटर होनी चाहिए। अब वॉल्यूम हमें पता है कितना है, 45,000 मीटर क्यूब है, ये देखिए, क्योंकि 30 मिनट्स में पानी इतना पहुंचना है वहाँ पर। तो हमारे फील्ड में जो वाटर कलेक्ट होने वाला है उसका वॉल्यूम कितना है, 45,000 मीटर क्यूब है, और उसका जो एरिया है वो फाइंड करना है। हाइट हमें पानी की पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है वैल्यू पुट करने जा रहे हैं A/8/100, ठीक है ना, यहाँ 8/100 इक्वल क्या है, इक्वल है हमारा 45,000। बस अब यहीं से केवल कैलकुलेशन रह गई है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी खास दम नहीं है। तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज़ ये ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 45,000 मल्टीप्लाई 100 और होल अपॉन क्या हो जाएगा, 8। 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 4 2 ज़ा 8, और यहाँ 4 से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25। 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, क्या बचा है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 जीरो और बचे हैं, ये देखिए। अब ये हो गया हमारा 22,500, केवल मल्टीप्लिकेशन बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, 25 0 25, फिर 25
25 5 जा होता है 125, कैरी हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, आप ये देखिए ज़रा, यहाँ पर रिज़ल्ट हमारा हो जाएगा 562,500। तो इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया होगा, ध्यान दीजिएगा ये एरिया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। 562,500 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमारा कवर्ड होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझाने की काफ़ी कोशिश की है। कैनल है, कैनल से वाटर फ्लो हो रहा है, स्पीड गिवन है, स्पीड के थ्रू हम क्या जान पाए हैं, ये जान पाए हैं कि 1 घंटे में कितना पानी वो फ्लो करता है। तो बात क्वेश्चन में 30 मिनट्स की हो रही कि 30 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा। मैं फिर से एक बार यहाँ रिवाइज़ करना चाहूँगा। वाटर 1 घंटे में इतना गया है, एरिया हमसे पूछा जा रहा है, वो वाटर कहाँ जा रहा है, कैनल वाला किसी फील्ड में जा रहा है, ये देखिए फील्ड छोटी सी बनाई है, और उसका एरिया हमें बताना है कितने मिनट्स में, 30 मिनट्स में। और वो हाइट जो कलेक्ट होगी पानी की, वाटर की, वो कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर, तब हमारी सिंचाई का काम कंप्लीट माना जाएगा। तो 1 घंटे में अगर 90,000 है 90,000 है तो 30 मिनट्स में 45,000 मीटर क्यूब इतना पानी हमारी फील्ड में पहुँचने वाला है। अब फील्ड चूँकि रेक्टेंगुलर है, एरिया पूछा जा रहा है और हाइट पता है, तो बताइए हमें इतना तो पता ही है कि वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम इक्वल हम लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिखिएगा कि रीच्ड वॉल्यूम ऑफ रीच्ड वाटर इन फील्ड। तो जो फील्ड में पहुंचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम कितना है, 45,000 है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, क्यूबाइड है इसलिए एरिया इंटू हाइट की वैल्यू ये हो जाएगी। एरिया फाइंड करना है, हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर, बट उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 8/100, और बाकी कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई करके यहाँ पर कैपिटल ए मतलब एरिया हमने सपोज कर रखा है, और उसकी वैल्यू देख रहे हैं आप 562,500 मीटर स्क्वायर आई है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि समझ आ गया, और जहां प्रॉब्लम्स हुई हो वो प्रॉब्लम्स शेयर करें।